तो लॉकडाउन में केला टमाटर हमारे क्षेत्र में 2 रुपये किलो से बेचा गया और हमारे आदिवासी अभी नंगे भूखे हो गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि एमएसपी संबंधी कानून नहीं है और ये 3 कानूनों में एमएसपी का जिक्र भी नहीं है। तो बार बार घोषणाबाजी मोदी जी की, अब कहाँ तक लोग भरोसा करेंगे? वो नहीं कोई भरोसा कर रहा। और अगर इनको एमएसपी जारी रखनी है तो कानून में एमएसपी संबंधित पेनल्टी क्लॉज होना चाहिए था कि जो एमएसपी न्यूनतम मूल्य नहीं देगा उसको हम जेल और जुर्माना करेंगे। छत्तीसगढ़ के कानून में धान के बारे में आया, पंजाब के कानून में गेहूँ धान के बारे में आया, राजस्थान के कानून में आई 6 साल तक की जेल। लेकिन मोदी जी ने दिया क्या ऐसा कानून? तो वो कानून न देते हुए उल्टी निजी मंडियां खोलना। मध्य प्रदेश ने घोषणा की है कि पहली निजी मंडी मध्य प्रदेश में खुलेगी और एक बना बनाया समर्थन ले लेते हैं विधानसभा लोकसभा में। अब क्या बचा है? ये जन संसद ही तय करती है कौन सा कानून जनता के पक्ष में होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये एक प्रकार के असहकार आंदोलन है, जैसे गांधी जी का आज़ादी आंदोलन में चलता था। तो ये समझने की बात है कि ये निजी मंडियों में जो टैक्स फ्री होगी, अभी मध्य प्रदेश ने कहा है 30 दिन में लाइसेंस देंगे और अगर नहीं मिला 30 दिन में तो लाइसेंस मिल गया ऐसा मानेंगे, जैसे कंपनियों के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में होता है वैसे। और 20 साल का लाइसेंस देंगे और जो छोटी मंडियां होगी उनको 10 साल का लाइसेंस देंगे। मतलब इतने सालों तक मोदी सरकार जाएगी तो भी थोपे रहेंगे हमारे ऊपर इनके अनुबंध। और ये अनुबंध ऐसे होंगे कि ये निजी मंडियों में मनमानी चलेगी, उन पर कोई राज्य का नियंत्रण नहीं, शासकीय यंत्रणा नहीं है। छत्तीसगढ़ ने अपना एपीएमसी का दायरा बढ़ाकर बाहर भी कोई अगर बेचेगा तो भी एमएसपी लागू करने की बात कम से कम बहुत ही कच्चा बच्चा भी कानून है लेकिन उसमें लाई है। तो ये ज़रूरी है कि मोदी जी के घोषणाबाजी पर विश्वास न रखें और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एमएसपी क्या खेती चली जाएगी, विवाद होगा तो अधिकारी नौकरशाह कभी भी कंपनी के विरोध में निकाल नहीं दे पाएंगे, कोर्ट में जाने का हक चला जाएगा। और जो जमाखोरी की छूट दी है वो तो लूट की छूट है, क्योंकि जमाखोरी अगर नहीं रोकेंगे तो अकाल ही अकाल आएगा। जैसे बंगाल का अकाल ने 20 लाख लोगों की जान ली थी। तो ये सब किस लिए है? ये क्या ज़रूरी था? किसी ने मांग की थी? जो मांग की है संपूर्ण कर्ज मुक्ति और उपज का सही दाम। हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय पिछले 4 साल से चल रहा है उसका यही कहना है। और 2 विधेयक पेश है, उन पर संसद सत्र लेकर वो पारित करो तो हम मंजूर करते हैं, नहीं तो कानून करता जनता विरोधी साबित हो रहे हैं। बिचौलिए खत्म हो जा रहे हैं जो कह रहे हैं और बाहर बेच सकते हैं, तो इस पर क्या ऐसा कुछ है? उस पर आप नए बिचौलिए खड़े किए जा रहे हैं। वो कौन से बिचौलिए? जो बिचौलिए थे वो आड़तिए छोटे छोटे थे जो भी आज विरोध कर रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे एक शहर में 8 मिल्स है समझो जिनिंग की, उनको ठीक करना है तो एक फ़ोन लगा कर कह सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, 5 किलो क्विंटल से निकाल रहे हैं, हम आ रहे हैं वहाँ पहुँच। तो नहीं हम नहीं करेंगे। ये एक लोकल दबावकारी यूनिट्स होते हैं, लेकिन जबकि अडानी अंबानी जिंदल मित्तल टाटा बिरला आएंगे तो इन पर कोई जनता आसानी से हावी नहीं हो सकेगी। और इन तीनों कानूनों में 5 प्रकार के अलग अलग बिचौलिए खड़े किए हैं। इनके जो मध्यस्थ है, इनके दलाल जैसे छोड़े जाएंगे। अभी चालू हुआ है हमारे क्षेत्र में जहाँ भरपूर पानी भरपूर खेती की ज़मीन है, वहाँ अडानी अंबानी ने खास करके ज़मीनें खरीदना चालू किया है। अडानी ने बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू किया, स्पेशल कानून बनाकर भूमि अधिग्रहण किया जिसमें न सही मुआवजा दिया न लोगों की सहभागिता ली। तो कंपनियां हर चीज़ ले लेगी, न केवल ज़मीन, पानी भी, उसके नीचे की खनिज भी। और क्या लाएंगे? वो अपने होटल्स भी लाएंगे, टूरिज़्म भी लाएंगे, सब कुछ हर क्षेत्र में। आज ये प्रमुख कंपनियां हैं जिनको 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति दी, वो भी आएंगे अपराधी कंपनियां के मालिक। कि संशोधन नहीं चाहिए, वापसी चाहिए, वापसी अंतिम विकल्प। हम लोग अड़े रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी से ऐलान है हमारा कि पंजाब की इतनी ताकत आई है और आपने भी इतना बड़ा समर्थन दे दिया, आंदोलन अहिंसक पद्धति से चलने दिया, तो आप अभी अमेंडमेंट की बात न कीजिए, नहीं तो पंजाब के किसानों का आप पर का विश्वास उठ जाएगा। और इसीलिए जो 22 पार्टियों ने समर्थन दिया है, उन सभी पार्टियों ने जो मांग संयुक्त किसान मोर्चा की होगी उसको हम समर्थन देंगे, इतनी भूमिका लेनी चाहिए। प्रेरणा है
वो ये सेवादार जो आए हैं उनसे लेकर गुरु गोविंद सिंह जी की है। तो इसीलिए ये तो एक शहादत पर पहुंचने वाले लोग हैं। ये पंजाब की ताकत आज़ादी आंदोलन में क्या कम थी, शहादत कम थी? तो यहाँ अब पुलिस इसीलिए तो डर के बैठे हैं क्योंकि ये पूर्णतः हिंसक है। अगर ये हिंसक या खालिस्तानी साबित होते तो पुलिस कभी के अंदर घुस आते। हमारे सबके अहिंसक सत्याग्रही आंदोलन से ही हमने हर बार कंपनीकरण को या सत्ताधीशों को हराया है। उनकी आइडियोलॉजी, उन्होंने लाए हुए नियम निर्णय, ये सब तो संविधान के ही खिलाफ नहीं, जनता के खिलाफ है, जीने के अधिकार के खिलाफ है, जीविका के खिलाफ है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के खिलाफ है और समता और न्याय के खिलाफ है, जातिवाद और सांप्रदायिकता के पक्ष में है। तो इसमें वो नहीं जीत सकते थे। तो कॉरपोरेट्स के सहायता के बिना वो जीत नहीं सकते हैं। और उन्होंने कॉरपोरेट्स की सहायता से ही पहले बार जब मोदी जी जीत के आए तो अडानी अंबानी की ताकत पर जीत के आए, जिनको कुछ सालों में 17,000 करोड़ रुपए केवल गुजरात से मिल गए मुनाफा के रूप में। तो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ाना, न केवल जमाखोरी, ये उनका उद्देश्य है। उनकी एक दलीय राजनीति की, चुनावी राजनीति की साजिश में ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर ये देखा गया है कि जो मोदी सरकार है वो कभी भी अपने फैसलों से पीछे हटती नहीं है। तो ये इतना बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ था उस वक्त CAA NRC को लेकर के, अब इतना बड़ा प्रदर्शन 13 दिन हो चुके हैं, तो कैसे हटेगी पीछे यार? किसने कहा फैसलों से पीछे नहीं हटते? मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। भूमि अधिग्रहण कानून को 2013 के बदलने के लिए इन्होंने 3 अध्यादेश लाए थे। जब संसद मार्ग घेरा गया, 300 संगठनों का हमारा भूमि अधिकार आंदोलन शुरू हुआ तो हट गए। उन्होंने शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ एक्ट में कुछ बदलाव चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को भी बाजू में रखकर उनको बदलना पड़ा। तो ये कई सारी बातें बदलते हैं, ऐसा नहीं है। 2013 के कानून में जो था वो बदल कर उन्होंने उल्टा कर दिया। 44 श्रमिकों के पक्ष के कानून इन्होंने निरस्त कर दिए। तो ये मत समझिए कि ये नहीं पीछे हट सकते हैं। कानूनी भी कोई दिक्कत नहीं है, संविधानिक दिक्कत नहीं है, जनतांत्रिक दिक्कत नहीं है। वही उल्टा कदम जनतांत्रिक हो सकता है। कहा कह रहे कि 100% भारत हमारे साथ है, पर बहुसंख्य भारत हमारे साथ है। मुट्ठी भर धन दौलत वाले थोड़े भारत बंद के पक्ष में रहेंगे, किसानों के पक्ष में रहेंगे क्या? नहीं, वो विदेश से भी अनाज आके खा सकते हैं, पर जो इस धरती से उगला हुआ अनाज खाता है या खाती है वो तो किसानों के विरोध में नहीं रहेंगे। 3 कानून और बिजली बिल वापसी का मुद्दा अहम है और सरकार हरदम जब मीटिंग्स करती है, हमारे साथ अभी 35 साल में कितनी सारी मीटिंगें हुई हाईएस्ट के अथॉरिटीज़ की, सभी मिनिस्ट्रीज बैठ के, लेकिन वो कभी एजेंडा नोट्स के बिना नहीं मीटिंग करते हैं। मेरा यही कहना है, यहाँ वो एजेंडा नहीं दे रहे हैं। तो हमारे लोगों को मौन सत्याग्रह अंदर बैठ के करना पड़ा ना, जो दल जाता है। संवेदनशील होगी तो प्रभाव ले लेंगे, नहीं तो वही दबाव उल्टा डालेंगे। जैसे यूपी में अभी हमारे कई सारे साथियों को गिरफ्तार किया है, हाउस अरेस्ट में रखा है। जयेश पटेल जो गुजरात के खेडूत समाज के, जो नर्मदा जैसे मुद्दे पर भी संवेदना और समर्थन देते रहे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया। हमारे यूपी में वाराणसी के युवा साथी जो यहाँ आकर गए और मनरेगा यूनियन है उनकी, और वो पूर्वांचल किसान यूनियन का भी हिस्सा है, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा है सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को। संदीप पांडे के साथ सोशलिस्ट विचारधारा के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। सबको एकत्र मिलने भी नहीं दे रहे, अलग अलग पुलिस थाने पर लेके जाते हैं। तो ये जो सरकार है, महाराष्ट्र में गिरफ्तारी नहीं होगी ऐसी आशा है। राजू शेट्टी जी ने जब स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के द्वारा, जो हमारी कमेटी के भी सदस्य हैं और सांसद रहे हैं, उनके आंदोलन में महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन भी भिड़ गई, तो फिर क्या कहेंगे।